हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। औरैया में जिस ट्रक पर सवार होकर जा रहे मजदूरों को पीछे से आ रही डीसीएम ट्रक ने टक्कर मारी, उस ट्रक को फिलहाल औरैया कोतवाली पर रखा गया है। ट्रक की हालत इतनी बुरी है कि गंभीर हादसे का अनुमान खुद लग जाता है। देखिए संवाददाता रणवीर की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में जिस ट्रक में सवार होकर मजदूर दिल्ली से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे, उस ट्रक की क्या स्थिति है उसको देखने के लिए पीछे इस ट्रक का हाल देखिए। ये वही ट्रक है जिस पर सफेद रंग का पाउडर रखा हुआ था बोरियों में और उसके ऊपर मजदूर बैठे हुए थे। इसी ट्रक पर सवार होकर जब मजदूर औरैया के मिहौली के पास एक ढाबे पर रुके तो कुछ मजदूर इस ट्रक के ऊपर ही बैठे रहे और कुछ उतरकर चाय पीने लगे और उसके बाद पीछे से एक डीसीएम गाड़ी ने जोर का टक्कर मारा, जिसमें ये बड़ा ट्रॉला पलटकर बगल के गड्ढे में गिर गया और जो सफेद पाउडर था वो सफेद पाउडर इतना ज्यादा बिखरा कि कुछ लोग के सांस लेने में दिक्कत हुई और कुछ उसी मलबे में दस गए। आप देखिए अभी भी इस गाड़ी पर ये जो सफेद पाउडर है वो दिखाई दे रहा है और ये जो गाड़ी है ये राजस्थान नंबर की गाड़ी है और फिलहाल इसके जो मालिक हैं उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मुख्यमंत्री के आदेश पर। ये RJ02GB 9949 ये राजस्थान नंबर की गाड़ी है। तो इसका जो ड्राइवर के बैठने का जो हिस्सा होता है वो फिलहाल काट करके इसी ट्रक के बीच में रखा हुआ है और जो डीसीएम गाड़ी है वो पीछे की तरफ खड़ी की गई है। ये जो इलाका है ये औरैया कोतवाली क्षेत्र है और इस गाड़ी को वहाँ से ला करके रखा गया है क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश होगी और इस मामले में मृतकों को परिजनों को मुख्यमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दोनों गाड़ियां जिस पर सवार थे मजदूर उनके ट्रक मालिकों के खिलाफ मुकदमा करने के बाद कार्रवाई होगी और साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के अलावा आगरा और मथुरा के एसएसपी और एडिशनल एसपी को तलब करके ये पूछा गया है कि आखिर उनके जिलों से ट्रकें पास होकर आगे कैसे आई। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज औरैया। इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन लोगों का ट्रकों पर जाना कम नहीं हो रहा है। मजदूर लगातार हाईवे पर ट्रकों में सवार होकर जाते हुए दिख रहे हैं। रणवीर की एक और रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में ट्रक हादसे में 24 लोगों की मौत हुई। उसके बाद सरकार का सख्त निर्देश है कि कोई भी ट्रक पर बैठकर नहीं जा सकता है, लेकिन बावजूद उसकी स्थिति क्या है इस ट्रक को देखिए और ये अगर जगह आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये ठीक वही जगह है जहां पर आज सुबह एक्सीडेंट हुआ, जहां पे 24 लोगों की मौत हुई है, यानी मिहौली के घटनास्थल से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ये एक ढाबा है सामने, महादेव होटल, और इसी ढाबे के पास में हमें ये ट्रक मिली जिसमें आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और शायद सुस्ता रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं सर। दिल्ली से जी, झारखंड जाना है। ये बताएं कि पता चला आपको पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, अभी 24 लोगों की मौत हुई है। हम लोग तो बहुत पहले निकल चुके हैं वहाँ से, रास्ते में तो कहीं कुछ दिखा नहीं घटना। जी नहीं सर। खड़े हैं यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पीछे एक एक्सीडेंट हुआ, 24 लोग मर गए इसी तरीके से ट्रक में बैठ के जा रहे हैं। पता नहीं सर, हम लोग तो नहीं देख पाए। क्या मजबूरी है आप लोगों की कि आप लोग इस तरह से पलायन कर रहे हैं ट्रकों में? जी सर, दिल्ली में हम लोग फंसे हुए थे, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, रहने सहने का, तो इसी के कारण हम लोग जो है डीजल खर्चा देने के और टोल टैक्स का खर्चा थोड़ा बहुत दे करके हम लोग अपने अपने गाँव जा रहे हैं। हम लोग चतरा जी, चतरा जी। कसीदा खातू। दिक्कत यही था, खाने पीने का चीज नहीं था, तो खाने पीने की चीज नहीं था तो कैसे रहते हम दिल्ली में, इसीलिए जा रहे हैं अपना घर। सर क्या डर लगेगा जब बच्चों के खाने के लिए नहीं है घर में, तो फिर क्या बच्चों के खिलाते, इसीलिए निकल गए हम लोग घर से। सरकार बार बार कह रही है कि आप लोग जहां हैं वहां रुकिए, हम भेजने की व्यवस्था करेंगे। सरकारों पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? सर विश्वास आता है, सरकार देंगे, गेहूं देंगे, चावल देंगे, सरकार पूरा घर के राशन तो नहीं देंगे। घर के राशन तो हर एक चीज होते हैं हमारे, तो उतना नहीं पूरा कर सकते हैं, तो हमारे हर एक चीज की पूरी होना चाहिए जब हम वहाँ रहेंगे। अब गेहूं चावल जब देंगे हमारे सरकार, तो उसमें क्या होगा? हमारे बच्चे दूध पीते हैं, हमारे बच्चे चीजें खाते हैं, हमारे बच्चे और वगैरह वगैरह खाते हैं। ये हम लोग भी हैं, हम लोग को भी हर एक चीज की जरूरी पड़ता है, तो सारी चीज जब सरकार पूरी करेंगे जब भी तो रहेंगे दिल्ली में।
देखिए, लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर ऐसे वाहनों के गुजरने का सिलसिला जारी है। लोग ट्रकों में बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। कहते हैं हादसों से सीखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारी इन हादसों से भी सबक लेने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरह से ये मजदूरों से भरी हुई गाड़ी अभी अभी हमारे सामने से गुजरी है। बड़ी तादाद में इसमें आप भेड़ बकरी की तरह मजदूरों को भरा हुआ देख सकते हैं। आज दिन में एक बड़ा हादसा औरैया जिले में होता है, जिसमें 24 मजदूर मारे जाते हैं और साफ निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं कि इन मजदूरों को व्यवस्थित तरीके से लाया जाए। जो गाड़ियां लेकर इन्हें आ रही हैं उनको रोका जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन देखिए ये गाड़ी अभी अभी सामने निकल रही है और तमाम मजदूर से भरे हुए हैं। साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो निर्देश मुख्यमंत्री के स्तर से दिए जा रहे हैं उनका धरातल पर कोई पालन करने को तैयार नहीं है। कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर दिख रही है। पुलिस पर सारी जिम्मेदारी थोपी जा रही है, जबकि ट्रकों में ओवरलोडिंग और हाई स्पीड को रोकने का जिम्मा परिवहन विभाग के पास होता है, लेकिन परिवहन विभाग का कोई अफसर हमको सड़कों पर नहीं दिख रहा है। इसका नतीजा ये है कि देखिए किस तरीके से तमाम एक के बाद एक गाड़ियां गुजर रही हैं, जिनमें प्रवासी श्रमिक भरे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से ही आए हुए हैं। काम धंधा बंद है, जिसके चलते इनको मजबूरी में अपने घरों की ओर लौटना पड़ रहा है और ये दृश्य बेहद आम है। देखिए एक गाड़ी हमारे पीछे और उस तरह से आ रही है, जिनमें लगातार प्रवासी श्रमिक भरे हुए हैं। साफ निर्देश दिया गया है कि इन गाड़ियों को रोक दिया जाए, इनको आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन सब में मजदूरों को ले करके देखिए लोग आ रहे हैं और कोई कार्रवाई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इन मजदूरों की जांच करने वाला नहीं है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। इनको ये भी निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को कि जो मजदूर निकले उनको खाने पीने का इंतजाम किया जाए। हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पुलिस की तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब देखिए कैमरे की नज़र से किस तरह वहाँ जो पुलिस के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं उनके सामने से ये गाड़ियां निकल के जा रही हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई अधिकारी ये पूछने तक की जहमत नहीं उठा रहा है कि भाई आप कहां से आए हैं और क्यों जा रहे हैं। और इन ट्रकों में जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं उससे निश्चित रूप से ये खतरा अभी तक बरकरार है और यह हादसे के बाद भी प्रशासन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। देखिए, उत्तर प्रदेश का हाल आप देख रहे थे और कल खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो जहां है वही रहे, उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और जो भी यूपी की सीमा में आ जाएगा उसको रोकने की व्यवस्था भी की जाएगी। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। और देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई से भी लगातार पलायन जारी है, वहां से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई के आगे शाहपुर के पास पुलिस ने हाईवे से गुजर रहे ट्रकों को साइड में लगवा दिया है और तकरीबन 60-70 ट्रक हैं। आपको दिखाते हैं दुबे की रिपोर्ट। ट्रकों को सीज करा जा रहा है मुंबई से जो निकल के बाहर आ रहे हैं। और देखिए ये ट्रक जो आपको दिखाई दे रहे, पहले जरा भीड़ देख लीजिए। ये सारी भीड़ वो है जो ट्रकों में सवार होकर लोग निकले थे। दूर हो जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा दूर होके रहिए। ये वो सारे लोग हैं जो ट्रकों में सवार होकर आए थे और जो कि ट्रकों को सीज कर दिया गया है। पहले हम आपको ट्रकों को दिखाते हैं, ट्रकों को दिखाते चलते हैं कि कितने सारे ट्रक यहाँ पर खड़े हैं। इन सभी ट्रकों को पुलिस ने रोक लिया था। भीड़ देखिए, अभी तो लोग उतर गए हैं, उसके बाद इस तरह की भीड़ बनी हुई है। कहाँ जाना है आप लोग को? यूपी प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ट्रक की कितने बजे सुबह निकले थे? कितना पैसा लिया है ट्रक वाला? ट्रक वाला पैसे कितने लिया? 3000 डीजल का पैसा लिया है। 3000 रुपए उन्होंने ट्रक वाले ने लिया था। और थोड़ा दूर दूर होके रहिए, अपनी भी जान की कीमत रखिए, सामने वाले की भी रखिए। 3000 रुपए उन्होंने आपसे लिया था। अब क्या बता रहे हैं ट्रक वाले ड्राइवर, क्या बता रहे हैं? यहाँ जाम रोक दिया है, अब यहाँ से छोड़ेगा, जब जाएगा छोड़ेगा तो जाएगा। और कितने बजे निकले थे आप लोग घर से? घर से कितने बजे निकले थे? सुबह 5 बजे।